I am Mahiuddin Khan on the behalf of Khair Public School. I am teaching you a science for class 6. The first chapter is food, where it comes from. ये जो फूड हम लेते हैं ये कहाँ से आते हैं, फूड है क्या। आप लोग देखते होंगे सुबह शाम इवनिंग जब भी आपको मौका मिलता है या ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को या प्लांट्स को या एनिमल्स को, तो ये फूड्स आते कहाँ से हैं, फूड्स हमको मिलता कहाँ से है, फूड है क्या। एनीथिंग दैट वी ईट इन आवर डेली लाइफ, जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में आम दिनों में जो भी चीज़ खाते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी हमको भूख लगती है, ये सब चीज़ें क्या है, फूड है। एनीथिंग दैट वी ईट आर कॉल्ड ए फूड, जो भी हम खाते हैं, देखिए एनीथिंग दैट वी ईट आर कॉल्ड इज कॉल्ड फूड, जो भी हम खाते हैं तो क्या है, फूड हैं। देखिए फूड की वैराइटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स में। इंडिया में देखिए 29 स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरह के फूड की वैराइटीज़ हैं, जो उसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के फंक्शंस क्या, ये करते क्या हैं, हम फूड जो हम लोग लेते हैं ये फूड करते क्या हैं। फंक्शंस ऑफ फूड, देयर आर फ्यू पॉइंट्स इन फूड टू स्टे अलाइव। फंक्शन देखिए, हमको जिंदा रहने के लिए क्या है, फूड की ज़रूरत है। अगर फूड हमको ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। स्टे अलाइव, बी एक्टिव, अगर हम खाना ना खाएं, फूड ना लें तो हम एक्टिव नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमको फूड की ज़रूरत है। बिल्ड न्यू ऑर्न आउट सेल्स, देखिए हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ब्रेक कर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो जो हम नुकसानदेह होता है, जो हम फूड लेते हैं, ये फूड क्या करते हैं, न्यू बॉर्न आउट सेल्स को क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। तो इसलिए हमको फूड की ज़रूरत पड़ती है। स्टे हेल्दी एंड फिट, हेल्दी रहने के लिए हमको फूड की ज़रूरत है ताकि हम फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। एक तंदुरुस्त आदमी देखिए अगर फूड ना खाना खाए तो धीरे धीरे क्या होगा, वीक हो जाएगा। जब वो वीक हो जाएगा तो उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट वैराइटीज जिसमें इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड फिट, फूड को हमको हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए ज़रूरत है। प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शंस, प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन, देखिए फूड हमको क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए फूड की हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ डिजीज़ हो जाती है, कुछ रोग हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके लिए हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फूड्स, मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसके लिए फूड की हमको ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी बॉडी को वो क्या कर सके, इन्फेक्शन से फाइट कर सके, लड़ सके, हमारी वीकनेस को दूर कर सके। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स है क्या, द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो हम लोग फूड खाते हैं कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एक्सेट्रा। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड हम लोग ले रहे हैं उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स, फूड्स के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे इंडिया में डिफरेंट वैरायटी के फूड्स पाए जाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह के फूड पाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ साइड में आप लोग इडली डोसा देखते होंगे, हमारे साइड में रोटी और दाल, खीर, राइस, ये सब मशहूर हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स हैं। ये वैरायटी ऑफ फूड्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में फूड्स की कितनी वैरायटी है, देखिए वैरायटी ऑफ द कंजम्पशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फूड फ्रॉम एंटायर रेंज ऑफ फूड ग्रुप्स, डिफरेंट एंटायर रेंज ऑफ ग्रुप्स में, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिशेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सबको हम क्या कहते हैं, फूड वैरायटी कहते हैं। ये सब हमारे फूड वैरायटी हैं। कंजम्पशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फूड वैरायटी, जो भी हम कंजम्पशन जो यूज करते रहते हैं, कंजम्पशन उसका खर्च होता रहता है, यूटिलाइज होता है बॉडी हमारी जो यूज करती है या एनिमल्स यूज करते हैं, उनकी पूरे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आर नोन एज फूड वैरायटी। ये सब क्या है, फूड की वैरायटी हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। डिफरेंट फूड वैराइटीज़ ऑफ फूड्स आर, जैसे देखिए रोटी एक तरह की फूड वैरायटी है, रोटी हम लोग सुबह शाम खाते रहते हैं। दाल,
खीर, राइस, डोसा एटसेट्रा। देखिए रोटी दाल आप लोग डेली यूज करते रहते हैं, सुबह शाम भी खाते हैं। खीर, राइस, डोसा। देखिए डोसा ये साउथ इंडियन है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। देखिए ये फूड वैरायटी इंडिया में कहाँ कहाँ किस तरह से कौन कौन सी वैरायटी फूड्स के पाए जाते हैं, ये था फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। देखिए फूड आइटम्स क्या क्या हैं? डिफरेंट फूड आइटम्स विच वी ईट डेली आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल्स। देखिए आप डेली लाइफ में जो भी फूड हम लेते हैं उसमें एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। डिफरेंट फूड आइटम्स विच वी ईट, डिफरेंट फूड आइटम्स जो हम लोग डेली खाते रहते हैं उसमें क्या करते हैं? डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। देखिए द डिफरेंट फूड आइटम्स विच वी ईट डेली, जो भी हम डेली यूज करते रहते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल्स, जो भी हम इसमें क्या करते हैं? मोर देन वन मटेरियल्स के बने होते हैं, इनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स। यानी फूड में जो भी डिफरेंट टाइप से आइटम्स, जैसे कोई भी हम फूड लेते हैं तो उसमें हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ में मिनरल्स होते हैं, कुछ में विटामिन्स होते हैं। तो इस तरह की वैराइटीज़ हमारे डेली लाइफ में हम लोग लेते रहते हैं, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब देखिए कुछ फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा भी हुआ। देखिए फूड आइटम्स जैसे रोटी, रोटी फर्स्ट एग्जांपल है रोटी। देखिए अब इनके इंग्रेडिएंट्स, रोटी में सिर्फ आटा का तो बना नहीं होता है, आटे के अंदर हम क्या करेंगे? इसमें वाटर भी मिक्स करेंगे, तब जाके हमारा रोटी या चपाती बनती है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोर, फ्लोर को आटा भी कहा जाता है, एंड वाटर। देखिए रोटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं? फ्लोर एंड वाटर। जब आप लोग घर पे आपके बनता रहता होगा, सुबह शाम आपकी अम्मी बनाती रहती होंगी, देखिए तो रोटी आप ध्यान से देखिए उसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है। देखिए आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा आटा लिया आपने, जितनी ज़रूरत जिसको है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करते हैं, तब जाके वो रोटी बनती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है खीर। देखिए खीर आप लोग खाते रहते होंगे, अच्छी चीज़ है, खाते रहना चाहिए। देखिए खीर किससे बना होता है? इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? मिल्क, राइस एंड शुगर। देखिए इसमें खीर में क्या क्या मिक्स होता है? मिल्क होता है, राइस होता है और शुगर। इन सब के इंग्रेडिएंट्स से सब फूड आइटम्स बनते हैं, जिसको हम खीर कहते हैं। देखिए ऑमलेट, ऑमलेट देखे होंगे आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, बच्चों को तो ज़्यादा पसंद रहता है ऑमलेट वगैरह। देखिए ऑमलेट किसका किसका बना होता है? एग्स। उसमें हम लोग कुछ एग्स लेते हैं, उसमें कुछ साल्ट दिया जाता है और कुछ उसमें मसाले भी डाले जाते हैं, एंड ऑयल्स। एग्स, साल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑमलेट में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है दाल। देखिए दाल आप लोग भी यूज करते रहे होंगे, पर इसमें क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। देखिए दाल में क्या क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं, जिसको आप लोग यूज करते हैं। वाटर उसमें मिक्स किया जाता है, कुछ साल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार उसमें डालते रहते हैं। ऑयल थोड़ा सा, और कुछ स्पाइसेस, मसाले वगैरह भी उसमें डाल देते हैं, ताकि जो है कुछ टेस्टी बन सके। तो ये फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। फूड जो हम लोग अभी ले रहे हैं ये कहाँ से आते हैं, इसके सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमको मिलेगा? देखिए सोर्सेस ऑफ फूड्स मोस्टली हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से, एनिमल्स से। मोस्ट सोर्सेज क्या है इसके? प्लांट्स और एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हम फूड्स लेते हैं देखे होंगे आप लोग, ये सब किसके बने होते हैं? एलिमेंट्स और प्लांट्स से होते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेली आप लोग प्लांट्स और एनिमल्स के फूड लेते रहते हैं, जैसे फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स में फूड, जो प्लांट्स कितने कहाँ कहाँ से आ सकता है? देखिए ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेता है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
देखिए ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं अपने फूड खुद बनाते हैं बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है। बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर को H2O कहा जाता है, H2O। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद बनाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस, पूरा फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने फूड्स खुद बना सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो जो प्लांट्स अपना फूड्स खुद बना लेते हैं ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, देखिए ऐसे प्लांट्स जो फूड खुद बनाते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटोट्रॉफ्स, देखिए ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफोस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद बना लेते हों ऐसे हम उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एक दूसरा टाइप होता है हेटरोट्रॉफ्स जो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो फूड खुद बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, या इसी का दूसरा नाम है ऑटोट्रॉफ्स। देखिए एग्जाम्पल ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स, देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जो प्लांट से हमको फूड के रूप में मिलता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे सीरियल्स, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, टी, स्पाइसेस एक्सेट्रा। देखिए ये फूड के क्या हैं, आइटम्स हैं। एग्जाम्पल फूड्स, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलते हैं। जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, शुगर्स हो गए, टी हो गई, स्पाइसेस हो गए। ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। देखिए अब हम लोग एक एक करके इस सबके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सीरियल्स। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट है सीरियल्स। देखिए सीरियल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वीट, इसको हम अनाज कहते हैं सीरियल्स को, वीट, राइस, मेज एटसेट्रा। ये सब क्या है, सीरियल्स हैं जो हम लोग डेली यूज करते रहते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए सीरियल्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें सीरियल्स में, यानी अनाजें जो भी आप लोग व्हीट, राइस ये सब खाते हैं, ये सब क्या होते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पल्सेस। देखिए आप लोग देखते होंगे पी, ग्रीन पी, हरा मटर आप लोग खाते होंगे, ग्रीन पी, सोयाबीन,
ग्रीन पीस, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सब जो आप लोग राजमा वगैरह खाते होंगे, राजमा एक्सेट्रा। देखिए आप लोग ये देखते होंगे ये सब चीज़ें क्या हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। पल्सेस में क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, इन सब में प्रोटीन्स ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आप लोग जिसको बॉडी बनानी है, हेल्दी रहना है, इसको क्या करना है, प्रोटीन्स ज़्यादा यूज करते रहना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सब्जियां आप लोग खाते रहते होंगे, जैसे कि ओनियन, पोटैटोज, लीफी वेजिटेबल्स, एटसेट्रा। ये सब देखेंगे आप लोग डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। पोटैटोज में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन और भी अदर्स जितने भी वेजिटेबल्स हैं, इन सब में दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। इन सब में विटामिन्स हमको सब्जियों से ज़्यादा वेजिटेबल से मिलते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। शुक्रिया।